अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 6 में आपको वेलकम। आज हम कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग इन बेसिक। तो इसका जो मटेरियल है वो बुक पे आगे पीछे है, तो ये हम नोट से कर लेंगे। इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग इन बेसिक। इसमें जब हमने पढ़ा था ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट फाइल हैंडलिंग, तब हमने सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसी हेडिंग देंगे सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल, और फिर हेडिंग आ जाएगी फाइल हैंडलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंशियल फाइल। तो इसमें आ जाएगी सबसे पहले ओपन स्टेटमेंट। द ओपन स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ओपन आ सीक्वेंशियल फाइल। तो ओपन स्टेटमेंट का मकसद क्या है? फाइल को ओपन करना। वो सीक्वेंशियल भी हो सकती है, वो रैंडम भी हो सकती है। व्हेन वी हैव टू क्रिएट और एक्सेस अ सीक्वेंशियल फाइल, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज ओपन द फाइल यूजिंग द ओपन स्टेटमेंट। तो जब तक हमने फाइल में रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, जब हमने फाइल क्रिएट की है, ठीक है, तो उससे पहले वो जब ओपन स्टेटमेंट से ओपन नहीं होगी तो हम उस पर ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। सिंटैक्स है इसका ओपन फाइल नेम डॉट ext, एक्सटेंशन आ जाएगी फॉर मोड एज बफर। तो फिर हेडिंग आ जाएगी फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। फाइल नेम डॉट ext स्पेसिफाइज द नेम ऑफ डाटा फाइल टू बी ओपन, कि वो कौन सी डाटा फाइल है जिसको हमने ओपन करना है, उसका नाम आएगा विद एक्सटेंशन। द सेम रूल अप्लाई फॉर नेमिंग डाटा फाइल एज द डू फॉर नेमिंग अदर फाइल सच एज बेसिक प्रोग्राम फाइल। तो जैसे बेसिक प्रोग्राम की दूसरी फाइलों के कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल्स इस पर भी अप्लाई होंगे। यूजुअली द फाइल एक्सटेंशन फॉर डाटा फाइल इज पॉइंट डॉट। तो अमूमन हम इसे डॉट लिखते हैं। मोड आ गया नेक्स्ट हमारे पास। मोड स्पेसिफाइज द ओपनिंग मोड, यानी आप उसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं। वी कैन ओपन अ सीक्वेंशियल फाइल इन 3 मोड्स, 3 मोड्स में आप उसको ओपन कर सकते हैं, इनपुट, आउटपुट और अपेंड। तो आउटपुट किस लिए यूज़ होता है? आउटपुट मीन्स दैट द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट डाटा टू द फाइल। जब हमने फाइल हैंडलिंग के दौरान सीक्वेंशियल एक्सेस में डाटा राइट करना है, तो हम उसको ओपन करेंगे आउटपुट मोड में। ये क्या करेगा? डाटा फाइल के अंदर डाटा को लिखा जा सकेगा इस मोड में। नेक्स्ट है इनपुट। इनपुट मीन्स दैट द डाटा कंटेंट इन द फाइल विल इवेंचुअली बी रीड इनटू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो जब हमने प्रोग्राम को या जो फाइल है हमारे पास उसके डाटा को रीड करना है, तो हम उसको इनपुट मोड में ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपेंड। Append means that the data will be added to the end of an existing file on the disk। अब जो append का काम है, append जो किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ये भी इस मोड के अंदर हम उसमें फाइल हैंडलिंग में डाटा को लिखेंगे और आउटपुट में भी लिखेंगे। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है? जो आउटपुट मोड में जब हमने ओपन किया और हमने जो फाइल नेम लिखा था, वो फाइल अगर उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो क्या करेगा? उस नाम से जो हमने विद एक्सटेंशन दिया है वो फाइल को क्रिएट कर देगा। और जो अपेंड मोड है वो क्या कर देगा? इस मौके पे एरर दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बफर। अ बफर इज अ रिजर्व सेक्शन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज यूज फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा बीइंग रिटन टू और रीड फ्रॉम द डिस्क। तो जो फाइल हमारे पास होगी, जैसे इधर स्टूडेंट डॉट ये DAT है, तो इसको एक टेम्परेरी एड्रेस, एक बफर असाइन हो जाएगा, जिसकी मदद से हम इस फाइल के अंदर डाटा को रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो इस बफर से हम उस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। ये हो जाएगा उस फाइल का एड्रेस। The programmer specifies the buffer number of a file and it is used by the program to recognize and identify the file that is attempting to be manipulated। यही बात आ गई कि ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा वो वाली फाइल को जिसमें हमने रीड या राइट ऑपरेशन करना है। फिर आप ये एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे रीडिंग फ्रॉम अ फाइल।
रीडिंग डाटा फ्रॉम अ फाइल दैट हैज़ बीन प्रीवियसली ओपनड, लेकिन वो पहले किस में ओपन हो, इनपुट मोड में, इज अकम्प्लिश यूजिंग द इनपुट हैश स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आप हेडिंग भी बिल्कुल इसकी ऐसी ही देंगे। द इनपुट हैश स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इनपुट स्टेटमेंट एक्सेप्ट इंस्टेड of reading user data input from the keyboard, the input hash statement reads data input from a file on the disk। तो input statement में क्या करते थे हम, डाटा को रीड किया जाता था और वो जो वैल्यूज़ थी वो यूज़र कीबोर्ड से देता था, जबकि जो इनपुट हैश स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, डाटा को रीड करेगी। कहाँ से रीड करेगी, फाइल से जो कि डिस्क पर मौजूद है। एग्जाम्पल इनपुट हैश 1 नेम, ग्रेड, एड्रेस। फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वैल्यू नेम में आ जाएगी, सेकंड ग्रेड में और थर्ड आ जाएगी एड्रेस में। द अबव स्टेटमेंट वुड टेक वैल्यूज एसोसिएटेड विद द फाइल विद बफर नंबर 1। तो ये किस में आ रही हैं, बफर नंबर 1 में। बफर नंबर 1 में क्या था, स्टूडेंट डॉट dat, एंड असाइंस द वैल्यू टू ईच ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल इन द स्टेटमेंट 1 वैल्यू एट अ टाइम। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि होगा क्या, जो फर्स्ट वैल्यू है वो नेम में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड एड्रेस में। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे राइटिंग टू अ फाइल। राइटिंग टू अ फाइल दैट हैज़ बीन प्रीवियसली ओपनड इन आउटपुट मोड इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द राइट हैश स्टेटमेंट। तो ये किस लिए यूज़ होगा, सबसे पहले ओपन स्टेटमेंट की मदद से जब हम आउटपुट मोड में लिखेंगे फिर राइट हैश स्टेटमेंट से उसमें डाटा लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आउटपुट मोड लिखने के लिए था और इनपुट मोड रीड करने के लिए था। फिर आप बिल्कुल ऐसी हेडिंग दे देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट हैश स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो राइट हैश स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट की तरह मिलती जुलती है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती थी, टेक्स्ट या नंबर्स को आउटपुट स्क्रीन पे शो करती थी। राइट हैश स्टेटमेंट क्या करेगी, विल सेंड डाटा टू द ओपन फाइल। जो फाइल हमने ओपन की होगी उसके अंदर डाटा को सेंड करेगी ये। अनदर डिफरेंस इज दैट व्हेन यूजिंग राइट हैश स्टेटमेंट यू मस्ट फर्स्ट इंडिकेट द बफर नंबर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आपको राइट हैश स्टेटमेंट के बाद बफर नंबर ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता तो चले हमने किस फाइल के अंदर लिखना है। तो ये हैश, ये 1 किसका था, स्टूडेंट डॉट dat का, और इधर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग अ फाइल। जब हमने फाइल को यूज़ कर लिया फिर हम उसे क्लोज करते हैं क्लोज स्टेटमेंट की मदद से। तो इधर क्लोज स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी आ जाती है। व्हाट इज़ क्लोज स्टेटमेंट? द क्लोज स्टेटमेंट is responsible for transferring the data currently in primary memory to a secondary memory। तो जैसे ही हम क्लोज हैश बफर लिखते हैं तो जो डाटा हमने रीड किया या जो डाटा हमने राइट किया वो उसको प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी यानी उस फाइल के अंदर भेज देती है। इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बफर नंबर भी, और एक ही बफर से भी, एक ही स्टेटमेंट क्लोज से उसको सबको हम क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंडम एक्सेस फाइल। तो रैंडम एक्सेस फाइल की डेफिनेशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हेडिंग के बाद आप लिखेंगे फाइल हैंडलिंग प्रोसेस इन रैंडम फाइल ओपन स्टेटमेंट। द फर्स्ट थिंग द प्रोग्रामर मस्ट डू, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि पहले वो फाइल ओपन होगी ओपन स्टेटमेंट की मदद से, फिर हम उसमें डाटा रीड कर सकेंगे या राइट कर सकेंगे। इसका सिंटैक्स है ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फॉर रैंडम, इसका मोड रैंडम है, एज हैश बफर, और len इक्वल टू len रिकॉर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। तो इसमें भी ये आ जाएगा कि ये एक वैलिड फाइल नेम होगी जिसमें हमने डाटा लिखना है, और वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि बाकी जो फाइल्स होती हैं उनके लिए होते हैं। वही रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे जब हम इस फाइल को क्रिएट करेंगे। रैंडम इसमें क्या है, इज़ अ कीवर्ड दैट शोज दैट वी आर गोइंग टू ओपन अ रैंडम फाइल। तो ये शो कर रहा है कि हम एक रैंडम फाइल ओपन कर रहे हैं
जहाँ पर आ गया बफर, बफर की डेफिनेशन वही होगी जो सिक्वेंशियल एक्सेस में थी। इसमें है LEN, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इन बाइट्स। ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगी उनकी लेंथ बाइट में शो करेगा। LEN फंक्शन विल रिटर्न द साइज ऑफ रिकॉर्ड वेरिएबल इन ऑर्डर टू एलोकेट स्पेस फॉर ईच रिकॉर्ड टू बी स्टोर्ड इन द फाइल। ये क्या करेगा, LEN फंक्शन हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो इधर ये क्या करेगा, जो रिकॉर्ड वेरिएबल होगा उसकी लेंथ बताएगा, ताकि हम हर रिकॉर्ड के हिसाब से उसको स्पेस एलोकेट कर सके। अब रिकॉर्ड वेरिएबल क्या है, द आर्गुमेंट रिकॉर्ड वेरिएबल दैट इज सेंट इनटू LEN फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ रिकॉर्ड टाइप। तो इसमें ये पता चल जाएगा हमें कि कितनी वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। फिर हेडिंग आ जाएगी राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑन अ रैंडम फाइल। In random file, a complete record is stored at once instead of store fields of record one by one. Sequential में हम 1 by 1 लिखते थे, इसमें हम एक ही दफ़ा सारे रिकॉर्ड लिख देंगे। It means a single variable name that may contain all the fields of record is given to the statement. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सिंगल वेरिएबल है उसके अंदर सारी फील्ड्स आ गई जो कि रिकॉर्ड टाइप की हैं, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। अब इसमें डाटा हम लिखेंगे कैसे, पुट हैश स्टेटमेंट। ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पुट हैश स्टेटमेंट। द पुट हैश स्टेटमेंट इज़ यूज टू राइट द रिकॉर्ड इन अ रैंडम फाइल। तो रैंडम फाइल में हम डाटा इसकी मदद से लिखेंगे। वन रिकॉर्ड इज़ रिटन एट ए टाइम, एक रिकॉर्ड एक वक्त में लिखा जाएगा। और फिर आ गया सिंटैक्स पुट हैश बफर और फिर रिकॉर्ड नंबर। ये नंबर में क्या होगा कि फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू आ रही है, सेकंड पे कौन सी आ रही है, रिकॉर्ड वेरिएबल के उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। द बफर फाइल नंबर मस्ट बी फर्स्ट स्पेसिफाइड, ये पहले स्पेसिफाई होने चाहिए। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड आर टू बी प्लेस्ड इन द फाइल इन द नेक्स्ट। फिर क्या होगा, जितने भी हम रिकॉर्ड हैं वो लोकेशन के अंदर, वो फाइल ऑफ द रिकॉर्ड टू बी प्लेस्ड इन द फाइल, वो फाइल के अंदर प्लेस्ड हो जाएंगे। ये बात का काम एंड फाइनली द एक्चुअल रिकॉर्ड वेरिएबल इज स्पेसिफाइड। इसी तरह क्या होगा, ये देखें फर्स्ट रिकॉर्ड पे फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर पे आ गया रिकॉर्ड वेरिएबल, फिर नेक्स्ट दिया, फिर नेक्स्ट दिया, फिर नेक्स्ट दिया। तो इस तरह क्या हुआ, जो हमारे पास रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे आ गए। अब हम रीड कैसे करेंगे, तो ये गेट हैश स्टेटमेंट भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। The get hash statement is used to read records from a random file. One record is read at a time. इसी तरह ये एक रिकॉर्ड एक वक्त में रीड होगा। और गेट हैश स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, रिकॉर्ड को रीड करने के लिए जब हम रैंडम फाइल यूज़ कर रहे हैं। इसका सिंटैक्स है गेट हैश, पहले बफर आ जाएगा, फिर इसमें भी रिकॉर्ड नंबर और रिकॉर्ड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।